क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, जब रास्ते बंद दिखाई दें और जब आपकी आंखों के सामने अंधेरों के सिवा कुछ ना रहे, तब भी आपके दिल के किसी छोटे से कोने में एक मध्यम सी रोशनी जलती रहती है? वो रोशनी क्या है? वो दरअसल अल्लाह का वो कलाम है जो आपकी रूह से बातें करता है। वो आपको बताता है कि जिस तड़प ने आपकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं, वो बेमकसद नहीं है। जिस मोहब्बत के लिए आपने अपने मुसल्ले गीले किए हैं, उसकी पुकार अर्श माली तक पहुंच चुकी है। आज की ये गुफ्तगू इन टूटे हुए दिलों के लिए है जो थक चुके हैं, जो अब हिम्मत हारने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की रहमत का दरिया इस वक्त जोश में आता है जब बंदा अपनी सारी तदबीरें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उसकी जात पर तकिया कर लेता है। आपकी जिंदगी में आने वाला वो इंसान जिसके लिए आपने अल्लाह से लंबी लंबी गुफ्तगुएं की हैं, वो महज एक इत्तेफाक नहीं होगा, बल्कि वो अल्लाह के उस फैसले का नतीजा होगा जो इसने उस वक्त किया जब आप रो रहे थे। सब्र का फल सिर्फ मीठा नहीं होता, बल्कि ये वो इनाम है जो अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को देता है। जरा सोचिए, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने की तन्हाई ना मिलती तो वो तख्त मिस्र तक कैसे पहुंचते? अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तस्बीह ना पढ़ते तो वो अंधेरों से कैसे निकलते? आपकी जिंदगी की ये आजमाइश भी दरअसल आपके लिए एक रास्ता तैयार कर रही है। एक ऐसा रास्ता जो आपको आपकी मंजिल, आपकी इस पाकीज़ा मोहब्बत तक ले जाएगा जिसके लिए अल्लाह ने कुन फेकवन फरमा दिया है। जब अल्लाह किसी चीज का इरादा कर लेता है तो वो असबाब पैदा कर देता है, वो दिलों को मोड़ देता है, वो नामुमकिन को मुमकिन की क़बा पहना देता है। आपका काम बस ये है कि आप अपने यकीन को मत डगमगाने दें। नबी पाक की एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि दुआ तकदीर को बदल देती है। तो फिर आप कैसे मायूस हो सकते हैं? वो रब जो शहरग से भी ज्यादा करीब है, वो आपकी खामोश आहों को भी सुनता है। उसने आपके लिए वो वक्त लिख दिया है जब आपकी आंखें खुशी से भर जाएंगी और आप पुकार उठेंगे कि ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी लाज रख ली। अब मैं आपको इन खास और मुनफरिद अलामात की तरफ लेकर चलती हूँ जो इस बात की गवाही देती हैं कि कायनात का मालिक आपकी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने वाला है और आपकी दुआ कबूलियत का ताज पहन चुकी है। इन निशानियों को अपने दिल की गहराइयों में उतारें क्योंकि ये हर किसी को महसूस नहीं होते। पहली निशानी, अजीब व गरीब दिली इत्मीनान का नजूल। पहली निशानी ये है कि आपके अंदर से वो बेचैनी, वो घबराहट और वो खौफ खत्म हो जाता है जो पहले आपको रातों को सोने नहीं देता था। आपको अब ये डर नहीं लगता कि कोई दूसरा उसे छीन लेगा या हालात खराब हो जाएंगे, बल्कि आपके दिल में एक ऐसी ठंडक बैठ जाती है जैसे कोई गैब से कह रहा हो कि घबराओ मत, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास ही आएगा। यह इत्मीनान दरअसल अल्लाह की तरफ से उस बात का इशारा होता है कि अब आपका केस अल्लाह ने अपने हाथ में ले लिया है। और जब अल्लाह किसी चीज की जिम्मेदारी लेता है तो वो सुकून बनकर आपके दिल में उतर जाता है। दूसरी निशानी, ख्वाबों के जरिए बशारतें मिलना। दूसरी अलामत यह है कि आपको ऐसे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं जिनकी ताबीर खुशी और कामयाबी होती है। आप ख्वाब में खुद को किसी ऐसी जगह देखते हैं जहां आप बहुत खुश हैं, यानी आपको सफेद लिबास, सब्जा या रोशन चिराग नजर आते हैं। ये ख्वाब महज ख्याल नहीं होते, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से वो इशारे होते हैं जो सिर्फ इन रूहों को मिलते हैं जिनकी दुआ कबूल हो चुकी होती है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे नींद में भी कोई आपको दिलासा दे रहा हो कि तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। तीसरी निशानी, कायनात के जरे जरे से उसी का एहसास होना। तीसरी निशानी ये है कि आप कहीं भी जाएं, कोई भी किताब पढ़ें या कोई भी बात सुने, घूम फिर कर बात उसी एक इंसान पर आकर खत्म होती है, लेकिन अब उसमें दर्द नहीं होता। पहले आप उसका नाम सुनकर रो देते थे, अब आप मुस्कुरा देते हैं क्योंकि आपको यकीन हो चुका है कि वो आपका है। आपको अचानक रेडियो पर वही गीत सुनाई देने लगता है या सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट नजर आती है जो आपकी सूरत-हाल से मेल खाती हो। ये इत्तेफाक नहीं होते, ये अल्लाह की तरफ से आपके यकीन को ताज़ा रखने के तरीके होते हैं। चौथी निशानी, अल्लाह से कुर्बत का बढ़ जाना। चौथी अलामत बहुत गहरी है और वो ये कि आपका दिल अब दुनियावी कामों से ज्यादा अल्लाह की इबादत में लगने लगता है। आपका दिल करता है कि आप लंबी नमाजें पढ़ें, अल्लाह से बातें करें और सजदों में पड़े रहें। अल्लाह जब किसी बंदे को उसकी पसंदीदा चीज देने वाला होता है तो वो पहले उसे अपने करीब करता है ताकि वो इस नामत को पाकर अल्लाह को न भूल जाए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी नमाजों में खुशुआ व खुजू बढ़ गया है तो समझ जाएं कि आपकी मुराद बराने वाली है। पांचवें निशानी, दुआओं का बदल जाना।
पांचवें निशानी ये है कि अब आप दुआ मांगते हुए अल्फाज का सहारा नहीं लेते, बल्कि आप बस मुसल्ले पर बैठते हैं और खामोश हो जाते हैं। आपको लगता है कि अल्लाह को तो सब पता है, अब क्या मांगना। आपकी आंखें बस भीग जाती हैं और आपका दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है। जब दुआ में अल्फाज खत्म हो जाएं और सिर्फ एहसास बाकी रह जाए, तो समझ लें कि दुआ अर्श के दरवाजे पर दस्तक दे रही है और कुन का हुक्म सादिर होने वाला है। छठी निशानी, दुश्मनों और रुकावटों का खुद ब खुद हट जाना। छठी अलामत यह है कि वो लोग जो आपकी उस मोहब्बत के सख्त खिलाफ थे, वो अचानक खामोश हो जाते हैं या उनके दिलों में आपके लिए नरमी पैदा हो जाती है। जो रास्ते बंद दिखाई देते थे, वहां से गैब से असबाब बनना शुरू हो जाते हैं। हालात ऐसे पलटा खाते हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि ये सब कैसे हुआ। यह दरअसल कुन फैकुन की वो ताकत होती है जो पत्थरों को भी मोम कर देती है। सातवें निशानी, वक्त का थम जाना और सुकून की कैफियत। सातवें निशानी ये है कि आपको अब जल्दी नहीं रहती। आप ये नहीं कहते कि कब होगा, बल्कि आप कहते हैं कि जब अल्लाह चाहेगा। आपके अंदर से वो इत्तराब खत्म हो जाता है जो आपको वक्त गिनने पर मजबूर करता था। आपको महसूस होता है कि जैसे वक्त की बागडोर अल्लाह ने संभाल ली है और अब आप बस एक खूबसूरत तमाशाई हैं जो अपनी जिंदगी का मौजज़ा होते हुए देख रहा है। आठवें निशानी, कायनात के इशारों का वाज़े होना। आठवें अलामत यह है कि आपको अचानक ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो आपको हिम्मत देते हैं, या आपके सामने ऐसी वीडियोस और तहरीरें आती हैं जो आपको सब्र की तलकीन करती हैं। आपको महसूस होता है कि जैसे पूरी कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि हिम्मत मत हारना, तुम जीत के बिल्कुल करीब हो। ये इशारे अल्लाह की तरफ से आपकी हिम्मत बंधाने के लिए होते हैं ताकि आप आखिरी लम्हात में लड़खड़ा न जाएं। नवीं निशानी, पुराने दुखों का ढल जाना। नवीं निशानी ये है कि आपके दिल से वो तमाम पुरानी तलखियां, वो शिकायतें और वो गम ढल जाते हैं जो आपको इस मोहब्बत के सफर में मिले थे। आपको अब किसी से कोई गला नहीं रहता। आप सबको माफ कर देते हैं क्योंकि आपकी झोली में इतनी बड़ी खुशी आने वाली होती है कि तमाम पुराने गम उसके सामने हैंच हो जाते हैं। आपका दिल एक आईने की तरह साफ हो जाता है जहां सिर्फ अल्लाह की रिजा और उसकी नामत का अक्स होता है। 10वें निशानी, रूह का गवाही देना। 10वें और सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपकी अपनी रूह गवाही देती है कि काम हो गया है। आपके अंदर से एक आवाज आती है कि मुबारक हो, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। ये वो इल्हामी कैफियत होती है जो झूठी नहीं हो सकती। आपका पूरा वजूद इस सच्चाई को तस्लीम कर लेता है कि अल्लाह ने आपकी मोहब्बत पर कुन फैकुन फरमा दिया है और अब बहुत जल्द वो इंसान आपकी जिंदगी में एक रोशन हकीकत बनकर सामने आने वाला है। ये 10 निशानियां इस बात का पैगाम है कि अल्लाह आपको देख रहा है और वो आपके सब्र से वाकिफ है। अगर आप उनमें से एक भी निशानी महसूस कर रहे हैं तो यकीन जानिए कि आप बहुत खुश नसीब हैं। मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब उस रास्ते में अल्लाह शामिल हो जाए तो वो मौजिज़ा बन जाता है। आपने जितने भी दुख सहे, जितने भी ताने सुने और जितनी भी तन्हाई काटी, वो सब अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब अल्लाह के इनाम का वक्त है। और जब अल्लाह देता है तो इतना देता है कि इंसान पुकार उठता है कि आए मेरे रब, मैं उस काबिल ना था। अपनी उम्मीद को कभी टूटने न दें, क्योंकि उम्मीद ही वो रस्सी है जो आपको अल्लाह से जोड़े रखती है। ये जिंदगी सिर्फ एक इम्तिहान है और मोहब्बत उस इम्तिहान का सबसे मुश्किल परच है। लेकिन अगर आपने उसमें अल्लाह को याद रखा तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दुआ है कि अल्लाह पाक हर सच्ची मोहब्बत करने वाले को उसके साथी से मिला दे, हर टूटे हुए दिल को जोड़ दे और हर इस रूह को सुकून अता करे जो कुन फेकुन की मंतजर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके दिल को छू गई हो तो उसे इन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो मायूस हैं, ताकि उनके अंदर भी उम्मीद की शमा रोशन हो सके। कमेंट्स में आमीन लिखना मत भूलिएगा, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए और आपकी दुआ की कबूलियत का सबब बन जाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन।